जय विद्यार्थियों, तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पीटीईटी एग्जाम जो कि आपको 9 जून 2024 को हुआ है, उसकी इंग्लिश की आंसर की। दोस्तों उसके अंदर टोटल आपके 50 प्रश्न आए थे और हर एक प्रश्न आपके 3 नंबर का था। टोटल नंबर जो बनते हैं उसके 150 नंबर। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि अगर आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये देखो अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसके अंदर इंग्लिश के कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, कंपेरेटिवली जो लेवल होता है बीएसटीसी के प्रश्नों का इंग्लिश के लिए थोड़ा सा अच्छा होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई पीटीटी के लेवल के जो प्रश्न थोड़े आसान थे, कुछ थोड़े कठिन है। तो हमें क्या करना है, बस वहां से सीखना है कैसे कैसे आंसर होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बीएसटीसी की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं, हमने गुरु आज्ञा क्लासेस जो आपका यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसके अंदर इंग्लिश की क्लासेस, आपकी हिंदी की क्लासेस, जीके की क्लासेस, साथ ही साथ आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस भी बहुत शानदार तरीके से अपलोड की जा चुकी है और हिंदी की क्लासेस भी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों एक वीडियो है जिसके ऊपर 10,000 से भी ज्यादा व्यू जा चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी क्लासेस चल रही है दोस्तों। तो मैं आपको कहना चाहूंगा एक भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि जहां चाह है वहां रहा है। ठीक है, तो पीटीटी एग्जाम 2024 के अंदर जो अंग्रेजी का पार्ट था उसके प्रश्न है टोटल 50 और ये प्रश्न स्टार्ट होते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 151 से। तो हमने सेम सीरीज के अंदर ही क्वेश्चन लिए हैं। ये आपका पार्ट डी था, जिसके पास भी प्रश्न पत्र है निकालिए, बैठ जाइए और अपने आंसर चेक कीजिएगा। और जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, जिसने एग्जाम भी नहीं दिया बहुत बढ़िया, बैठो और अभी चेक करो कि अभी कितने नंबर आते हैं। ठीक है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आता है आपका सिनोनिम्स का। पहला पूछा गया कि बैफल, बैफल का मतलब होता है चकरा जाना, कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, उसका सिनोनिम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों बेविल्डर। चेयरफुल तो होता है अच्छा होना, एट्रीब्यूट होता है किसी का विशेष गुण, प्राइस होता है किसी की प्राइस। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बेविल्डर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आंसर की मात्र मैं आपको आधे घंटे में पूरी बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड रखेंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो था 152, ये आपका दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट था और इसके अंदर आपको दिया गया था टीचर सेड द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ध्यान से देखिएगा, जो विल है वाक्य में वो वुड में परिवर्तन होगा। किसमें होगा? वुड में। तो अगर वुड हम ध्यान से देखेंगे ना तो फर्स्ट में ना सेकंड में, तो इसको काट देंगे और यहाँ पर वुड के साथ बी प्लेइंग आ गया जो कि वाक्य में है भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा दोस्तों? डी आंसर हो जाएगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए मेरे विद्यार्थियों 153 लिखा हुआ है आई नीड इंफॉर्मेशन। या इंफॉर्मेशन के बीच में थोड़ा सा क्या था दोस्तों? खाली स्थान था। तो याद रखिएगा इंफॉर्मेशन जो है इसको अगर हम उच्चारण करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो बनता है इंफॉर्मेशन। क्या बनता है? इंफॉर्मेशन। अगर आर्टिकल यहां पर एन होता तो हम सोच सकते थे आंसर, लेकिन यहां पर आर्टिकल एन है ही नहीं, तो हमारा आंसर किस में जाएगा? सम में जाएगा। तो हम बोलेंगे आई नीड सम इंफॉर्मेशन। क्या दोस्तों? आई नीड सम इंफॉर्मेशन। प्यारे विद्यार्थी देखो गया 154, ये प्रश्न कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इडियम वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून आपको क्या बताना है? इसकी इस मुहावरे या लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। याद रखिएगा वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कोई भी कार्य जब आप बहुत ज्यादा रेयरली करते हैं, बहुत न के बराबर या कम मात्रा में करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है टू डू इट वेरी रेयरली। आएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 155 देखिएगा, सेलेक्ट ऑप्शन दैट विल मीन चीफ व्हेन सफिक्स er इज एडेड। बताइए ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके अंदर er लगाने के बाद उसका जो वर्ड बनता है वो लीडर या फिर कह सकते हो चीफ से रिलेटेड है। क्योंकि मैंने आंसर बोल दिया है चीफ का मतलब क्या होता है, देखो भैया लीडर होता है, तो er यहां पर लगाया लीड में तो बन गया लीडर। याद रखिएगा यही आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर देखिए 156, ये कहता है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है एक बहुत ही आसान कार्य है। क्या दोस्तों? एक बहुत ही आसान कार्य उसको हम बोलते हैं पीस ऑफ केक। तो एन इजी टास्क विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई आ जाओ 157 देखो, ये आपको बोलता है कि भैया आपको एक करेक्ट यूज बताना है लिटिल का कौन से वाक्य में हुआ है। देखिए भाई लिटिल का अगर करेक्ट यूज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मात्र एक वाक्य जिसको आपके यहां पर करेक्ट आंसर में आता है। देखिए ही ड्रैंक लिटिल वाटर आफ्टर द एक्सरसाइज, या फिर ही ड्रैंक वाटर लिटिल आफ्टर द एक्सरसाइज, नहीं बनता। ठीक है, ही ड्रैंक अ लिटिल वाटर आफ्टर द एक्सरसाइज और ही लिटिल ड्रैंक वाटर आफ्टर द एक्सरसाइज। बता दीजिए भैया कौन सा आंसर करेक्ट आपका यहां पर सेटल होता है। याद रखिएगा इसमें मात्र एक आंसर है पहला वाला, ही ड्रैंक लिटिल वाटर। क्या वाटर के पहले जो लिटिल लगा है वो आपका करेक्ट आंसर है। इट मींस केवल ए ऑप्शन आपका परफेक्टली राइट है दोस्तों, इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है इट हैज बीन रेनिंग। क्या लिखा हुआ है? देखिए इट हैज बीन रेनिंग ब्लैंक स्पेस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग ब्लैंक स्पेस मॉर्निंग। मॉर्निंग के पहले खाली स्थान लगा दीजिएगा। अभी आज जो आपकी क्लास हुई थी 8 बजे, उसके अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स की क्लास नंबर 5 में कि जब भी कोई निश्चित समय आ जाता है तो हम उसमें डिटरमिनर सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपके आंसर कवर होते हैं। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग विल बी द करेक्ट आंसर।
आइए भैया अगला प्रश्न देखते हैं 59। लिखा है इनमें से कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है। क्या पूछा है भाई, कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है। कंपाउंड सेंटेंस वह होगा जिसके अंदर दो वर्ब की यूज किया जाएगा। ही वेंट टू द स्टोर एंड, जी हां, बॉट सम ग्रोसरी। यहां पर दो वाक्य हैं, इनको एंड से जोड़ा गया है, यहां पर कंपाउंड कंजंक्शन भी लग रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। He went to the store and bought some groceries। करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा सी। अगला प्रश्न देखिएगा 160। द टाइगर रन्स, लगाइएगा रन्स के आगे खाली स्थान लगा दीजिएगा। द टाइगर रन्स ब्लैंक स्पेस ऑफ ऑल एनिमल्स। अब टाइगर जो है, जी हाँ दोस्तों, टाइगर जो इन सब एनिमल्स में से क्या करता है, सबसे तेज दौड़ता है। द टाइगर रन्स फास्टेस्ट, क्या दोस्तों, टाइगर रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 161। बताइएगा जरूर क्लास के एंड में भैया आपके कितने आंसर सही गए हैं। जिसने पेपर दिया वो भी बताएंगे और जिसने पेपर नहीं दिया वह भी बताएंगे, ठीक है। आओ भाई 161 की ओर बढ़ता हूं मैं। लिखा हुआ है, बताओ भाई कौन से तरह का सेंटेंस है। द बॉय वॉज प्लीज्ड एट विनिंग द प्राइज। द बॉय वॉज प्लीज्ड एट विनिंग द प्राइज। बता दो भैया, क्या ये कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। देखो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होता है, कोई ना कोई आपका कंजंक्शन लगा होगा तो उसके बाद दो वर्ब आपको दिखेगी। यहां पर कहीं पर भी दो वर्ब नहीं है, तो ना तो कंपाउंड बनेगा ना ही कॉम्प्लेक्स। अगर देखिए कंपाउंड नहीं है तो बी और सी ये भी नहीं बनता, केवल एक आंसर बचता है आपका सिंपल सेंटेंस। जी हां, यही आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 162। लिखा ही हैज लिव्ड इन दैट हाउस। क्या लिखा हुआ है, ही हैज लिव्ड इन दैट हाउस। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करके करिएगा, ब्लैंक स्पेस सेवरल ईयर्स। क्या दोस्तों, सेवरल ईयर्स। अब देखिएगा he has lived in that house blank space several years। अब देखो बहुत सालों तक वो रहा है। अब देखिए टाइम जो है कोई फिक्स नहीं है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये क्या है दोस्तों, पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए हमेशा क्या लगता है वाक्य में, फॉर हम लगाते हैं। ये आपके टेंस से बना हुआ प्रश्न है, ये भी आपके चैनल पे, इस चैनल पे ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न में देखिएगा, लिखा हुआ है आपको सफिक्स ऐड करना है। कौन से वर्ड में, सैड में। किसमें दोस्तों, सैड में। अगर प्यारे विद्यार्थियों अगर आप सैड के अंदर सफिक्स जोड़ते हो तो सैडिज्म नहीं बनता, सैडमेंट नहीं बनता, लेकिन सैडनेस एक अच्छा वर्ड बन जाता है। तो सी आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर। आओ प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न भैया आपको बताना है ब्रेव का सिनोनिम। मतलब ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। बहादुर का आपको बताना है कौन सा अच्छा वर्ड, यहां पर क्या है, इसका समान शब्द है, समान अर्थी है। देखिए ब्रेव का मतलब होता है भैया जो बहुत मतलब बहादुर हो, और इसका सबसे बेस्ट अर्थ क्या होता है दोस्तों, करेजियस। क्या होता है, करेजियस। फियरलेस तो मतलब जो डरता नहीं है, कावर्डली मतलब डरपोक, टिमिडली मतलब, टिमिड का मतलब भी होता है डरपोक। तो करेक्ट आंसर बनता है करेजियस। आओ भैया प्रश्न संख्या 165 देखिए, कौन सी मॉडल वर्ब जो हम है बताते हैं किसके लिए, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, याद रखिएगा पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बताते हैं हम क्या लगाते हैं, माइट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, माइट लगाते हैं। याद रखिएगा पीटीटी एग्जाम 2024 का 4 ईयर कोर्स, दो पेपर होते हैं दोस्तों, एक तो सेकंड ईयर कोर्स और एक 4 ईयर कोर्स। तो 4 ईयर कोर्स जो कि 9 जून को हुआ था उसकी आंसर की चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। प्रश्न संख्या 16 मतलब 166। दे फॉर्म्ड, ध्यान से देखिएगा, दे फॉर्म के बाद आप लगा दीजिए खाली स्थान। दे फॉर्म ब्लैंक स्पेस यूनियन। दे फॉर्म यूनियन। यूनियन का अगर मैं उच्चारण देखूंगा तो यह से स्टार्ट होता है, और ये क्या है प्यारे विद्यार्थी, ये एक व्यंजन है। अगर व्यंजन है तो एन नहीं आएगा, क्या आएगा आंसर में, ए आएगा। तो बनेगा आंसर दे फॉर्म्ड अ यूनियन। बहुत ही बढ़िया। देखिए आर्टिकल की जो सीरीज चल रही है उससे कितना बेनिफिट आपको मिलने वाला है। 167 देखते हैं। 167 है आपका कि प्रीफिक्स यूज करना है किसमें, फ्यूज में, फ्यूज्ड में, ताकि इसका सिनोनिम्स किससे बन जाए, bewildered। bewildered आपका पहला ही क्वेश्चन है जो किसमें था, कंफ्यूज में था। किसमें था, कंफ्यूज। लो साहब मैंने आंसर भी बोल दिया, bewildered का मतलब मैंने क्या बताया था, कंफ्यूज। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, कौन जोड़ दो फ्यूज में तो बन जाएगा कंफ्यूज्ड। आओ भाई 168 देखो, आई गेव हिम ब्लैंक स्पेस मनी। आई गेव हिम मनी। मनी को क्या गिन सकते हैं, क्या नहीं गिन नहीं सकते, तो फ्यू नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा आई गेव हिम सम मनी। क्या, आई गेव हिम सम मनी। आओ विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 169, ये आपके एग्जाम में आया प्रश्न देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस। लिखा हुआ है प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ जम्बल्ड। देखिएगा आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ प्रॉपर सीक्वेंस। देखिए इसमें 4 ऑप्शन जो थे, कोई बात नहीं मैं बता देता हूं। पहला ऑप्शन था दोस्तों पी पर, यहां था प्लीज। क्या था दोस्तों, प्लीज। क्यू पर था दोस्तों द ग्रास, ध्यान से देखिएगा द ग्रास। आर पर था दोस्तों स्टेप ऑन, और एस पर था प्यारे विद्यार्थियों डू नॉट। अब आपको क्या करना है, इन चारों को जोड़कर एक वाक्य बनाना है। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बता दो भाई। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्लीज लिखेंगे ना, लिखेंगे ना प्लीज।
तो पी सबसे पहले आ जाएगा। अब आ रहा है डू नॉट, प्लीज डू नॉट, तो क्या आया आपके बाद पी के बाद एस, और फिर स्टेप ऑन, प्लीज डू नॉट स्टेप ऑन द ग्रास। जी हाँ, तो करेक्ट आंसर हमारा मिलता है मुझे TSRQ से। जी हाँ दोस्तों, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न लेते हैं 170। मात्र 10 मिनट में हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या बात है, यही होनी चाहिए स्पीड, जिसके अंदर कम समय में ज्यादा गुणवत्ता वाला मटेरियल हमें मिले। आइए दोस्तों देखिएगा, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ फ्रेज CI2I। जी हाँ दोस्तों, CI2I, आई टू आई का मतलब क्या है? किसी से सहमत होना। क्या होना? सहमत होना, एग्री होना। और ये मेरे हिसाब से मात्र एक ही ऑप्शन में है, दैट इज आपका सी ऑप्शन, टू एग्री विथ समवन, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है 171। लिखा हुआ है दिल्ली इज क्लीनर देन, यहां पर खाली कर दीजिएगा स्थान, दिल्ली इज क्लीनर देन ब्लैंक स्पेस सिटी इन बिहार। यहां पर देखिए हम बता रहे हैं कि दिल्ली जो है क्लीनर है, किससे? बिहार के अलावा कोई सी भी सिटी हो, तो ऐसे केस में फ्यू सिटी इन बिहार नहीं आएगा, केवल एनी सिटी इन बिहार आएगा। दिल्ली इज क्लीनर सिटी, क्लीनर देन एनी सिटी इन बिहार। आओ भाई 172 लिखा है विच सफिक्स कैन बी एडेड टू द वर्ड डेवलप। डेवलप में कौन सा हम सफिक्स ऐड करके एक वर्ड नाउन बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं दोस्तों? नाउन बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, मात्र डेवलप से डेवलपमेंट एक शब्द बनता है जो कि एक नाउन होता है, विकास जिसे कहते हैं। डेवलपिंग तो आपका वर्ब है आईएनजी फॉर्म, डेवलप्ड भी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डेवलपनेस तो कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 173 लिखा हुआ है द बॉय जंप्ड, द बॉय जंप्ड ब्लैंक स्पेस द रूफ। देखिएगा, जब भी या तो रूफ से कूदेगा या रूफ पर कूदेगा। अगर पर कूदेगा तो ऑन आएगा, ऑन ऑप्शन में नहीं तो ऑन। दूसरा आंसर क्या बनता है? फ्रॉम। द बॉय जंप्ड फ्रॉम द रूफ, कि बालक छत से कूद गया, बालक छत से कूद गया, तो सी आंसर लगा दीजिएगा। जरूर बताइएगा कि कितने बच्चों के आंसर सही गए। देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों 174। देखो विद्यार्थियों 174 देखते हैं। लिखा हुआ इफ इट इज नॉट क्लोज्ड, क्या? इफ इट इज नॉट क्लोज ब्लैंक स्पेस इट इज, अगर बंद नहीं हुआ तो क्या है? वो खुला है, इट इज ओपन। लो साहब, ये कोई प्रश्न हुआ भला? इट इज ओपन, अगर वो बंद नहीं है तो क्या मतलब है? ओपन है। लेस सक्सेस फ्लाई थोड़ी आएगा। बहुत बढ़िया। आओ भाई, इस पेपर का आधे हिस्से पर हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मात्र 13 मिनट में 25 क्वेश्चन किए हमने। देखो ऐसे ही करके पूरे आधे घंटे के अंदर आपके 50 क्वेश्चन में सॉल्व करवा दूंगा। देखो, सेलेक्ट द प्रीफिक्स। भाई गुइल एक शब्द है प्यारे विद्यार्थी, देखो GUIL, इसमें कोई सफिक्स जोड़ना है, सॉरी प्रीफिक्स जोड़ना है, पहले जोड़ना है, ताकि इसका मीनिंग क्या बन जाए? डिसीव बन जाए। इसके लिए आपको डिसीव का मतलब होना चाहिए धोखा देने वाला। क्या देने वाला? धोखा देने वाला। तो देखिएगा, GUIL के पहले अगर SUR जोड़ोगे, सरगिल नहीं बनता, बिगल, बिल्कुल BEGUILE। इसका अर्थ भी क्या होता है? धोखा देने वाला या किसी को पागल बनाना, डिसीव करना। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका बी। आओ या 176, प्रीफिक्स जोड़ना है किसमें? अंडरस्टैंडिंग में। अगर अंडरस्टैंडिंग में प्रीफिक्स जोड़ता हूं तो प्यारे विद्यार्थी देखो, एक वर्ड बनता है मिसअंडरस्टैंडिंग, दूसरा बनता है अनअंडरस्टैंडिंग, तो कोई वर्ड नहीं बनता। डी अंडरस्टैंडिंग या मल्टी अंडरस्टैंडिंग, ना ना ना, ओनली करेक्ट आंसर मुझे मिलता है ए में, मिसअंडरस्टैंडिंग में। बहुत ही बढ़िया। आओ भाई, तो आपने 26 क्वेश्चन कर लिए, 77 का प्रश्न का आंसर बता दो, मौज आ जाएगी। देखो लिखा है प्रॉपर सीक्वेंस बताना है, टू बी वांट्स माय ब्रदर अ टीचर। अब आप कहेंगे सर देखिए, हमें लगाना है सबसे पहले सब्जेक्ट। मैंने कहा जी ओके। तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट इसमें मतलब मुझे लग रहा है माय ब्रदर। मैंने कहा ओके जी, माय ब्रदर को ले आओ पहले। माय ब्रदर आने के बाद क्या लगाओगे? वर्ब। वर्ब आप कहोगे सर लगा दो वांट्स, तो आप लिखोगे सर माय ब्रदर वांट्स, मतलब आर के बाद क्या आ रहा है? क्यू। एक बात देखो, माय ब्रदर वांट्स टू बी अ टीचर, माय ब्रदर वांट्स टू बी अ टीचर, ये हमारा वाक्य बन गया। ये आपने टेंस में कितने वाक्य ऐसे बनाए है ना? तो हो गया सॉल्व। लगा दो आर क्यू का है मात्र डी वाले ऑप्शन में, तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। लगा लो भाई, लगा लो, बिल्कुल लड़ी लगी है आंसरों की दोस्तों, बिल्कुल। अब आए हैं आपके शानदार प्रश्न, और इन प्रश्नों को देखते हुए, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इनको देखते हुए आज ही हम आपके लिए वन वर्ड के क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में अच्छे एग्जाम में पूछे गए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे तैयारी करनी है। ठीक है ना? वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अपने सारे दोस्तों को बोल दो भाई तू BSTC का एग्जाम देगा, कहीं मत भटक, अंग्रेजी के 20 प्रश्न तो यहां से पढ़ ले, हिंदी के भी पढ़ ले, टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 पढ़ ले, और चाहिए क्या? जीके भी डाल दी भाई, और क्या चाहिए है? आ जाओ। डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, किसी चीज को नष्ट करना, क्या करना, नष्ट करना, है ना। इसका क्या पूछा है दोस्तों, एंटोनिम पूछा है, मतलब बनाना। बनाना क्या हो जाएगा, क्रिएट करना, क्या करना, क्रिएट करना। जैसे आप कोई आईडी वाईडी बनाते हो तो क्या बोलते हैं, क्रिएट करना। आओ जी आओ, प्रश्न संख्या 179 देखो, पैटर्न बताना है शी रीड बुक्स में। शी रीड बुक्स, देखिए पहली बात तो प्रश्न गलत है, शी रीड नहीं आएगा, शी रीड्स आएगा। शी रीड्स बुक, देखिए भैया, या शी रेड बन सकता है ये, अगर इसको रेड पढ़ोगे वो आपके सेकंड फॉर्म तो भी चल जाएगा। पढ़िए, पहले तो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, और फिर आपका क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑब्जेक्ट। बताओ कहां है, ये रहा, तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 179 का। आओ विद्यार्थियों 180 में देखिएगा, विच वर्ड मीन्स अ सडन वायलेंट एंड इलीगल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम अ गवर्नमेंट। भाई अगर मान लो कि अगर आपने गवर्नमेंट को हटा दिया, तख्ता पलट कर दिया गवर्नमेंट का, क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया, और गवर्नमेंट को हटाकर गवर्नमेंट को क्या कर लिया, अपने हाथों में ले लिया इलीगल तरीके से पूरी पावर को, तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कूप। क्या कहते हैं, COUP, क्या कहते हैं, COUP। इतना सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, शॉर्ट नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, COUP आएगा, तो जिसके भी आंसर में सी है उसको करेक्ट कर लीजिएगा, COUP, कूप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थी 181, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताओ भैया किसकी स्पेलिंग सही है। देखो यहां लिखा है टैरिफ, ठीक है, टैरिफ, टैरिफ, तारीफ या फिर टैरिफ है। देखो भैया स्पेलिंग अगर मैं बताऊं तो टैरिफ जो टैक्स वैक्स हम भरते हैं उसको बोलते हैं ये TARIFF, TARIFF। तो करेक्ट स्पेलिंग आपकी क्या है, ए वाली हो जाएगी। ठीक है भाई, आ जाओ 182, भैया देख लो स्पेलिंग पढ़ लो, बचपन में कहते थे वर्ड मीनिंग याद करो, वर्ड मीनिंग याद करो, देखो काम आ रही है डायरेक्ट एग्जाम में, है ना। बताओ इनमें से किसकी स्पेलिंग सही है। प्यारे विद्यार्थियों नेसेसरी की स्पेलिंग तो आपको आनी चाहिए, NECESSARY, नेसेसरी का मतलब आवश्यक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी विल बी द करेक्ट आंसर। आओ जी आओ 183 में चलते हैं, विच सेंटेंस हैज करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। इसमें कौन सा सेंटेंस है, अब जैसे आपने टेंस पढ़े BSTC के लिए पढ़े ना, उसमें बताओ सीक्वेंस बताओ। देखो शी के साथ वॉक लग रहा है, गलत है ना, वॉक्स आता है। ही के साथ प्ले लग रहा है, गलत है ना, प्लेज आता है। द चिल्ड्रन एंजॉयज, चिल्ड्रन तो बहुवचन है, चिल्ड्रन क्या है, बहुवचन, एंजॉय आएगा, काट दो। मात्र एक आंसर बचा, दे आर स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर कहां से बैठा आपका, टेंस के हिसाब से बैठा ना, तो इसका मतलब आपने अगर टेंस पढ़े, बहुत मजेदार चीज है। अगर नहीं पढ़े जाओ, अभी 5 वीडियो डले हुए हैं, सारे क्वेश्चन आंसर देख लो, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 184 देखो, विच सेंटेंस हैज यूज्ड आर्टिकल करेक्टली। बताओ तो इनमें से कौन सा सेंटेंस ने आर्टिकल बिल्कुल अच्छे से यूज किया है। देखो हमने बोला अ कैट इज ऑन द रूफ, सही बात है। एन कैट इज ऑन द रूफ नहीं बनेगा, द कैट इज ऑन द रूफ। अगर मान लीजिए हम यहां पर बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक कैट की, किसकी, स्पेसिफिक कैट की, हम बोल रहे हैं यार वो बिल्ली ऊपर है, तो हम द कैट इज ऑन द रूफ भी लगा सकते हैं, और अगर बिल्ली का पता नहीं है तो अ कैट इज ऑन द रूफ भी लगा सकते हैं। अगर आपने आंसर ए और सी किया है तो आराम से दिल थाम के बैठिए, आपको इसमें बोनस भी मिल सकता है, या फिर करेक्शन में आंसर आपका भी बन सकता है। ए और सी दोनों ही आंसर बन सकते हैं। आइए भैया 185 लिखा है द कैट चेस्ड द माउस, द कैट चेस्ड द माउस। पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस में क्या है भाई, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, क्या लगाएंगे, वॉज और वर लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको पैसिव वॉइस पढ़ने, उसके भी क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन डाल दिए गए, प्लेलिस्ट में जाना, पैसिव वॉइस के देख लेना, ठीक है। डायरेक्ट इंडायरेक्टिव डाल दिए, एक वीडियो में तो बेटा 111 क्वेश्चन करवाए मैंने, तो सारे आप प्लेलिस्ट को छान मारो। देखिए वाक्य में चेंज चेक करो, वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां है, मात्र एक ऑप्शन है पहला, द माउस वॉज चेस्ड बाय द कैट, ये आपका करेक्ट आंसर है, टिक कर लो भाई। 186 देखो प्यारे विद्यार्थियों, लिखा हुआ आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस वी डिजायर टू रीप देयरफॉर वी सॉ। कि हम क्या चाहते हैं, हम फल पाना चाहते हैं इसलिए हम बीज बोते हैं। देखिए वी डिजायर, टू रीप, वी सॉ, तीन वर्ब आ रही है, डिजायर, रीप और सॉ। तो ये बेसिकली क्या होगा दोस्तों, एक तरह का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, टिक कर लीजिए कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन देखो भैया 187 लिखा हुआ शी इज ब्लैंक स्पेस इंटेलिजेंट स्टूडेंट। भैया देखो इंटेलिजेंट लग रहा है, इंटेलिजेंट लग रहा है तो इसको उच्चारण में ई आ रहा है, ई आ रहा है तो क्या लगाएंगे, शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। देखो बेटा 188 देखो, दे खाली स्थान टू पार्टी लास्ट नाइट। ये प्रश्न मैंने बहुत बार समझाया है बेटा, अगर किसी वाक्य में लास्ट नाइट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, प्रीवियसली आ जाए, तो हमेशा हम इसको क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म से नवाजते हैं।
या फिर हम कह सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस लगाते हैं। और अगर हम पास्ट सिंपल टेंस लगाते हैं तो प्यारों वो आपकी सेकंड फॉर्म चिपकाते हैं और हम लिखते हैं दे वेंट टू पार्टी लास्ट नाइट। चलिए आप भी पार्टी करेंगे, मुझे पता है, बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं आज आपके। देखिएगा 189 लिखा है सेलेक्ट द ऑप्शन क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड अबंडेंट। अबंडेंट का सबसे पास मीनिंग कौन सा है? प्यारे विद्यार्थी देखो, अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या अत्यधिक मात्रा में, जिसको हम बोलते हैं बाउंटीफुल। क्या कह सकते हैं? बाउंटीफुल, या फिर कह सकते हैं प्लेंटीफुल। ठीक है, ये दोनों होते हैं, इसके याद रखना। 190 देखो, द रोल ऑफ जू इज टू प्रिजर्व एनिमल्स। रोल ऑफ द जू इज टू प्रिजर्व एनिमल्स। कौन से एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं? रेयर एनिमल्स को। एक्सटिंक्ट तो ऑलरेडी विलुप्त हो गए, डेड तो प्रिजर्व करते ही नहीं है। रेयर तो होते हैं जो बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में या वन्य जीव अभ्यारण्य में रखे जाते हैं। केवल कॉमन एनिमल्स को यहां पर रखा जाता है, याद रखिएगा। चलिए जी अगले प्रश्न पर चलते हैं, 191 पर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा लिखा हुआ है, अरेंज करना है सेंटेंसेस को, अरेंज करना है। देखो, फॉर आई हैव रन आउट ऑफ मिल्क टू द शॉप आई एम गोइंग। सब्जेक्ट मुझे लग रहा है केवल लास्ट वाले में आई में, आई एम गोइंग। कहां जा रहे भैया? टू द शॉप। आई एम गोइंग टू द शॉप, आई एम गोइंग टू द शॉप। तो पहले मुझे क्या दिखा? एस, दूसरे में क्या दिखा मुझे? आर। चलिए अगला देखो, आई एम गोइंग टू द शॉप, क्यों जा रहे हैं? फॉर आई हैव रन आउट ऑफ मिल्क। देखो हैव के बाद ही लगेगी ना वर्ब, तो ये तो कंफर्म है, तो पी के बाद क्यू आएगा, और पी के बाद क्यू ये मात्र एक ही ऑप्शन में है यहां पर, एस आर पी क्यू। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आइए भैया 192 देखते हैं। मार्क द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है कि चार वर्ड आपके पास रहेंगे, चारों में से एक ऐसा क्या है जिसका अर्थ बिल्कुल ही अलग है। देखो, हम्बल, रूड, हार्श, इम्पोलाइट। हम्बल का मतलब होता है बड़ा प्यार से, विनम्रता से बात करने वाला इंसान। वहीं पर रूड होता है जो हट ऐसा नहीं करने का, मतलब डांटने वाला, क्रूर। हार्श भी होता है जो कठोरता से बात करता है। इम्पोलाइट भी होता है जो विनम्र नहीं होता। तो मात्र एक शब्द है यहाँ पर हम्बल, जो आपका करेक्ट आंसर है। 193 देखिए, बताना है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, करेक्ट कहां है, करेक्ट कहां है। देखो, अ डॉग बार्क्स, सही बात है, बार्क तो नहीं आएगा। बार्क्स लाउडली एवरी डे, अ डॉग बार्क्ड लाउडली टुमारो। देखो पास्ट में आ रहा है तो टुमारो नहीं आएगा। अब देखो, द डॉग्स, ये प्लूरल है तो एस या ईएस नहीं लगेगा, मात्र ए ऑप्शन है, द डॉग बार्क्स लाउडली एवरी नाइट। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। आ जाओ विद्यार्थियों 194 देखते हैं। देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल सेंटेंस। अरे भैया सिंपल सेंटेंस बताना है, बता दो यार, इसमें कहां घबराहट हो रही है तुम्हें? है बस देखो, वर्ब एक ही किसमें है, कुक्ड डिनर एंड, ये तो कंपाउंड हो गया। द कैट सैट ऑन द मैट, बहुत ही बढ़िया। ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम बट, देखो ये सारे हट जाएंगे, मात्र एक आंसर आएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आओ भाई 195 देखो, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, मतलब वो अपने शब्दों का पक्का आदमी है। हाँ भैया, वो ट्रस्टवर्दी मतलब विश्वास कर सकते हैं, उस पर हम निर्भर कर सकते हैं, रिलाय कर सकते हैं, मतलब ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। टिक कर लो भाई, अपने आंसर की टिक कर लो। 196 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ब्लैंक स्पेस, आई ब्लैंक स्पेस स्विम व्हेन आई वाज अ बॉय। अरे भाई भैया, जब बच्चा था तो मैं तैर सकता था, तो आई कुड, क्या लगाएंगे? कुड। देखो जब भी कोई पास्ट एबिलिटी की बात हो, किसकी बात हो? पास्ट एबिलिटी की, मतलब कोई भी कार्य जो आप पास्ट में कर सकते हैं, तो उसमें हमेशा क्या लगाते हैं बेटा? कुड लगाते हैं। अगले प्रश्न में आइए 197। मात्र 4 प्रश्न बाकी हैं और आपका ये पीटीटी का पूरा एग्जाम मात्र 25 से 30 मिनट में खत्म। देखिए, इफ इट इज नॉट अ बिगिनिंग इट इज एन, अगर मान लो ये शुरुआत नहीं है तो क्या है? अंत है। क्या है भाई? अंत है। अंत को क्या कहते हैं? एंड। अपोजिट पूछा है, बिगिनिंग या फिर एंड। खत्म करो। 198 में आओ, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अप्रिशिएट? अप्रिशिएट मतलब किसी की क्या करना भाई? तारीफ करना, किसी को क्या करना? वैल्यू करना, है ना, कीमत जानना। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट 2 प्रश्न देखते हैं। वी सी मून, मून के पहले खाली स्थान लगा दो भैया। वी सी ब्लैंक स्पेस मून एट नाइट। मून क्या है? वर्ल्ड में एक ही है, एक ही है ना। क्या लगाएंगे बताओ? जीरो आर्टिकल लगाएंगे कि एन लगाएंगे कि द लगाएंगे? क्या लगाएंगे बता दो भैया? द लगाएंगे। वी सी द मून एट नाइट।
द का रूल ये कहता है कि अगर संसार में एक यूनिक चीज है तो उसके साथ द लगेगा। आओ विद्यार्थियों, लास्ट प्रश्न आज का पीटीईटी का एग्जाम पेपर सॉल्व होने वाला है और इसी के साथ हम आपके साथ बाद में मिलेंगे। तो लास्ट प्रश्न देख लीजिएगा। ही कैन नॉट स्विम, वो तैर नहीं सकता। ही कैन प्ले टेनिस, देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, मतलब वो ये काम नहीं कर सकता लेकिन दूसरा कर सकता है। तो ऐसे में क्या बनता है, बट बनता है। क्या बनता है, बट, लेकिन। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार हमने मात्र 25 मिनट में 50 क्वेश्चन किए हैं आपके पीटीटी एग्जाम के। जरूर बताइएगा कमेंट करके कि कितने प्रश्न आपके सही गए और जरूर बताइएगा आपको हमारे यहाँ पर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए अपनी तैयारी के साथ हमारे साथ। जय हिंद।